दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले दिन के खेल में 70 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत की इज्जत बचाकर केएल राहुल ने अपने बयान में रोहित और कोहली साथ ही धोनी को भी याद कर कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। आखिरकार अफ्रीका की टीम के खिलाफ इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच को जीतने के लिए केएल राहुल ने इस लगभग शतकीय पारी को लगाकर 200 दिग्गजों पर क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, केएल राहुल, रोहित शर्मा और MS धोनी में सबसे बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन कौन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज की जीत की तलाश में आज भारतीय क्रिकेट टीम सेंचुरियन के मैदान पर उतर चुकी है। आपको बता दें कि इतिहास में ऐसा एक बार नहीं हुआ जब हम यहाँ पर टेस्ट मैचेस जीते हों। केवल धोनी इकलौते ऐसे कप्तान थे जो टेस्ट सीरीज को ड्रॉ करा पाए थे। खैर दोस्तों सीरीज शुरू होती है। सेंचुरियन के मैदान में एक वेट आउटफील्ड पर कप्तान उतरते हैं, टॉस बहुमा जीत कर चुनते हैं पहले गेंदबाजी और ऐसे ऐसे ताश के पत्ते फेंकते हैं कि दोस्तों भारतीय खिलाड़ी ना सिमट कर सीधा पवेलियन में नजर आते हैं। दोस्तों रोहित शर्मा हो, यशस्वी जायसवाल हो या फिर शुभमन गिल, सबके आंकड़े शर्मसार करने वाले थे। रोहित शर्मा खुद ब खुद 14 गेंद में 5 रन लगाकर आउट हुए, शुभमन गिल 12 गेंद में 2 रन, तो वो यशस्वी जायसवाल थोड़ी दूरी तक पहुंचे और 17 रन पर कैच आउट हो गए। इस बीच विराट कोहली ने 64 गेंदों में 38 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और अय्यर ने भी 50 में 31 रन बनाए, लेकिन इससे टीम को वो सहयोग नहीं मिल पाया था जो एक ठीक ठाक लक्ष्य तक भी हमें पहुंचा देता, जो शायद भारतीय क्रिकेट टीम की इज्जत को बचा देता। क्योंकि दोस्तों इन सब के आउट होते हुए भारत 121 पर ही 6 विकेट गंवा चुका था और 2 सेशन भी पूरे नहीं हुए थे। लेकिन फिर तभी आती है केएल राहुल की ऐतिहासिक पारी। दोस्तों केएल राहुल जो अपने आप को एक बेहतरीन टेस्ट प्लेयर के रूप में हर एक प्रारूप में साबित कर चुके हैं, आज फिर से चमकते हुए नजर आए। सबकी गैर मौजूदगी में दोस्तों राहुल ने आज अकेले विकेट के एक छोर से अपना विकेट भी बचाया और 105 गेंदों में 10 चौके 2 छक्के लगाकर 70 रन की शानदार बेहतरीन नाबाद पारी खेल डाली। और इसी पारी के बल पर भारत का स्कोर उठकर 208 तक पहुंचा है पहले दिन के खेल के अंत में। ये पारी नहीं, केएल राहुल का तो कमबैक है ही, साथ ही भारत का भी कमबैक इस मैदान पर, क्योंकि यहाँ पर स्कोर भले ही कम बन रहा है लेकिन इतनी ही दिक्कत साउथ अफ्रीका की टीम को भी आएगी स्कोर बनाने में। फिलहाल तो दोस्तों केएल राहुल की तारीफ पूरी दुनिया भर में हो रही है, लेकिन राहुल ने इस पारी को अपने सीनियर खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया है। और दोस्तों रोहित और कोहली पर तो कुछ ऐसा कहा कि वाकई में दिल जीत ले गए। आपको बता दें कि केएल राहुल ने अपने इस पारी को रोहित, कोहली व धोनी को समर्पित करते हुए कहा, एक बार फिर से भारत के लिए सफेद जर्सी में खेलकर जो फक्र महसूस हो रहा है उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्रिकेट का असली प्रारूप तो टेस्ट क्रिकेट है और जब भी भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है छाती वाकई में गर्व से चौड़ी हो जाती है। एक खिलाड़ी होने के नाते हमारा कर्तव्य केवल यही है कि बल्लेबाजी क्रम पर जिस भी अंक पर बल्लेबाजी मिले बस देश के लिए बेहतर से बेहतर करना है। आज एक ऐसा मौका था जब सारी टीम संकट में थी और ऐसा हर बार नहीं होता। ऐसा नहीं कि सभी खिलाड़ियों ने तैयारी नहीं की थी, सबने बराबर की तैयारी और मेहनत दोनों की थी, बशर्ते साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी अच्छी रही और साथ ही साथ मैदान की कंडीशंस बेकार, जिसके चलते हम स्ट्रगल करने लगे। लेकिन ऐसे मौके पर एक खिलाड़ी होने के नाते, बल्लेबाज होने के नाते मेरा कर्तव्य केवल रन बनाने का नहीं बल्कि विकेट्स बचाने का भी था। और यही गुण मैंने रोहित, कोहली व धोनी भाई से बखूबी सीखा है और शायद इसीलिए आज मैं ऐसी पारी खेल भी पाया। और वाकई में अगर आज मैं नाबाद हूँ तो केवल इन खिलाड़ियों की बदौलत, क्योंकि अगर ये मुझे ना सिखाते तो शायद मैं इस मुकाम पर होता ही नहीं। ये पारी इन सबको समर्पित और उम्मीद है फैंस के लिए सीरीज को हम जरूर जीत कर दिखाएंगे। दोस्तों राहुल का बयान वाकई में दिल जीतने वाला है। दोस्तों विराट कोहली और केएल राहुल की तूफानी पारी के बाद आया अफ्रीकी गेंदबाजों का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन विराट कोहली और केएल राहुल ने अपने बल्ले से अफ्रीकी गेंदबाजों को चारों खाने चित्त कर दिया। तो वहीं पे वापसी कर अफ्रीकी गेंदबाजों ने ऐसा कहर मचाया जिसके चलते भारत दिक्कत में दिखाई दिया। तो आखिरकार कैसे विराट कोहली और केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी के बाद अफ्रीकी गेंदबाजों ने मैच में वापसी की, ये तो हम आपको बताएंगे। इसी के साथ ही इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही है, जिसके दौरान साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बाउआ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि भारतीय टीम के 24 रन पर 3 बड़े विकेट गिर गए। आपको बता दें कि इस मैच में भारतीय टीम 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज के साथ मैदान पर आई, जहां भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना पहला मैच खेला।
इस बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आए। दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत रबाडा ने की और इस दौरान पहले ओवर में अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर अपना और टीम का खाता खोला। तो वहीं दूसरे ओवर में मार्को जेनसन के सामने रोहित शर्मा ने 1 रन बटोरकर अपना खाता खोला और उनकी गेंदबाजी की शुरुआत हुई। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रबाडा ने भारत को पहला झटका 13 रन पर दे दिया, जब उन्होंने छोटी गेंद डालकर भारतीय बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा को पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया और उन्हें बाउंड्री पर खड़े बर्गर के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा 14 गेंद पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने शुभमन गिल आए, जिन्होंने 1 रन के साथ अपना खाता खोला। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने 8वें ओवर में बर्गर आए, जिन्होंने अपने पहले टेस्ट ओवर में 4 रन बटोरे, लेकिन इस बीच 10वें ओवर में बर्गर ने भारत को दूसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में दे दिया। इस दौरान उन्होंने यशस्वी जायसवाल को लंबी गेंद डाली और ड्राइव शॉट खेलने पर मजबूर किया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल 37 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 17 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने विराट कोहली मैदान पर आए, जिन्होंने गिल के साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन शुभमन गिल 11वें ओवर में गेंदबाज बर्गर के सामने विकेटकीपर के द्वारा कैच आउट हो गए। इस दौरान शुभमन गिल के दस्तानों से हल्की सी गेंद लगी, जो विकेटकीपर के हाथों में जा पहुंची। हालांकि एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन अफ्रीका ने रिव्यू लेकर फैसले को बदलवा दिया और शुभमन गिल 12 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए, जिन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस बीच 12वें ओवर में दोनों बल्लेबाज ने अपना अपना खाता चौके के साथ शाही अंदाज में खोला। हालांकि 13वें ओवर में श्रेयस अय्यर का 4 रन के स्कोर पर पॉइंट पर मार्को जेनसन ने आसान सा कैच छोड़ दिया और उन्हें जीवन दान दिया। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को टोनी दे जॉर्जी ने जीवन दान दे दिया। इस दौरान टोनी ने स्क्वायर लेग पर खड़े रहकर विराट कोहली का 4 रन के स्कोर पर आसान सा कैच छोड़ दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने मिले हुए जीवन दान का फायदा उठाया और मिलकर 68 रन की साझेदारी की, जहां 22वें ओवर में दोनों के बीच 50 रन से ज्यादा की साझेदारी हो गई और 24वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने मैच का पहला छक्का लगाया। हालांकि पहले सत्र यानी कि 26वें ओवर के साथ ही यहां पे ये पहला सत्र समाप्त हुआ, जहां पे 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारत ने बना दिए। वहीं लंच के बाद जब दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो आते ही पहले ही ओवर में रबाडा ने बड़ी सफलता दिलाई और 68 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया, जहां उन्होंने श्रेयस अय्यर को 50 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल मैदान में आए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को भी रबाडा ने 31वें ओवर में विकेटकीपर वैरेंट के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान विराट कोहली 64 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 38 रन बनाने के बाद विकेटकीपर के हाथों बाहर जाती हुई गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए, जो ज्यादा देर तक टीम को संभाल नहीं पाए और 35वें ओवर में रबाडा के सामने 11 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 8 रन बनाकर मल्डर के हाथों कैच आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए, जिन्होंने राहुल के साथ मिलकर 43 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इस बीच 45वें ओवर में केएल राहुल ने अपना पहला छक्का लगाया, तो वहीं पे बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर 47वें ओवर में 33 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 24 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर डीन एल्गर के हाथों कैच आउट हुए। तो वहीं बल्लेबाजी करने जसप्रीत बुमराह आए। हालांकि दूसरे सत्र की समाप्ति के साथ भारत ने 176 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए और जैसे ही तीसरा सत्र आरंभ हुआ तो गेंदबाजी की शुरुआत बर्गर ने की, जहां केएल राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी की। इस दौरान केएल राहुल ने 1 छक्का और 1 चौका लगाकर अपना अर्धशतक 80 गेंदों पर पूरा किया। तो दूसरी तरफ से बैटिंग कर रहे जसप्रीत बुमराह 19 गेंदों पर 1 रन बनाकर 55वें ओवर में मार्को जेनसन के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए। हालांकि 58वें ओवर में केएल राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए और 200 रन का आंकड़ा भी बड़े आसानी से टीम को पार करवा दिया। इसी के साथ ही दोनों बल्लेबाज आगे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन 59वें ओवर में बारिश के चलते मैच को रोकना पड़ा। ऐसे में 59वें ओवर की समाप्ति तक 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम 240 रन पर ऑल आउट हो जाएगी और दिन की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका की टीम के 1 या 2 विकेट गिरा देगी। तो दोस्तों, भारतीय टीम की पहली पारी में घटित हुई बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए सेंचुरियन के मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम उतर चुकी है और आज तक का इतिहास गवाह कि साउथ अफ्रीका में भारत ने टेस्ट सीरीज तो नहीं जीती और दोस्तों धोनी इकलौते कप्तान थे जिनके चलते टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई थी। और आज हमारी शुरुआत कुछ ऐसी रही ना कि देखकर फिर से सबको वर्ल्ड कप फाइनल की याद आ गई, क्योंकि भारत का प्रदर्शन शुरुआती दौर में कुछ ऐसा ही था।
दोस्तों मैदान में आकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला और आंकड़े कुछ ऐसे थे कि सुनकर हर किसी को शर्म आ जाए।